हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंटेगुमेंट ऑफ बर्ड्स करेंगे। हमारे सिलेबस में बर्ड्स में पर्टिकुलरली कोलंबा की स्किन को देखते हैं। एंटेगुमेंट मतलब स्किन के ऊपर है, स्किन सिस्टम के ऊपर। जो स्किन है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। स्किन में जो है पिजन की स्किन, कोलंबा पिजन को कोलंबा साइंटिफिकली बोलते हैं। इसकी स्किन ड्राई, लूज, हार्ड और थिन होती है। यदि हम इसको उत्तकीय रूप से देखें उत्तक में हिस्टोलॉजिकली, तो ये बाह्य एपिडर्मिस जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है और जो इनर डर्मिस भाग होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो स्किन के दो भाग होते हैं, एक्टोडर्म जो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, मेसोडर्म जो डर्मिस भाग होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये है पिजन की वीएस ऑफ स्किन। पिजन की जो वीएस ऑफ स्किन होती है उसमें आप देख रहे हो एपिडर्मिस, डर्मिस, और मेरे लेफ्ट साइड में आपने देखना है एपिडर्मिस, डर्मिस, और उसके बाद में आप देखोगे एपिडर्मिस के कई भाग होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम और दूसरा है स्ट्रेटम मेलपीजियाई। डर्मिस लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, डर्मल पैपिला पाया जाता है फेदर का, वेस्कुलर स्पॉन्जी लेयर होती है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी पाई जाती है, फैट सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं। इस तरह से जो डर्मिस है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। इसके नीचे जो है वो कॉम्पैक्ट लेयर होती है जो कि फैट सेल से बनी होती है। तो ये है एपिडर्मिस और डर्मिस। अब हम एपिडर्मिस देखते हैं। ये कई बहुस्तरीय होती है, थिक होती है, और जो सबसे आउटर मोस्ट होती है उसको एपिट्राइकियम कहते हैं, और जो मिडल की स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, और इनर जो होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटम या स्ट्रेटम मेलपीजियाई के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटम मेलपीजियाई नाम से ही पता चल रहा है, या स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये डिवाइड करने की क्षमता रखती है। यही डिवाइड होकर के माइटोटिकली वहां आगे की ओर अपनी सेल्स को धकेल के डिफरेंट स्तर बनाती है। जो एपिट्राइकम होता है वो सिंगल रो का फ्लैटेंड डेलिकेट सेल का बना होता है। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो हॉर्नी होती है, प्रोटेक्टिव होती है और कॉर्निफाइड कोशिकाओं की बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है। ये कई एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर में भी रूपांतरित हो जाती है, जैसे कॉर्नियोस्क्यूट्स, स्केल्स जो कि फीट में पाए जाते हैं, और रैम्फोथीका के अंदर हॉर्नी कवरिंग भी जो बीक्स पे मिलती है वो भी इसी एपिट्राइकम का रूपांतरण है। क्लॉज और टोज के ऊपर जो फेदर पाए जाते हैं वो भी एपिट्राइकम के ही रूपांतरित हैं। तो अर्थात ये बात होती है कि एपिट्राइकम है वो बहुत मॉडिफाइड होकर के डिफरेंट हॉर्नी स्ट्रक्चर्स बनाती है। द स्ट्रेटम जर्मिनेटम है वो लार्ज सिलेंड्रिकल और कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स का बना हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये ही डिवाइड होकर के डिफरेंट ओरिजिन होकर के डिफरेंट सेल्स को बनाता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम या एपिट्राइकम इसी से ही बनती है। अब हम आते हैं एपिडर्मिस के बाद में डर्मिस भाग, जो कि एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम जो है एपिडर्मिस का जो भाग है उससे नेक्स्ट ही नीचे की तरफ डर्मिस मिलती है। डर्मिस जो है हमने ऊपर डायग्राम में भी बताया था मैंने, मसल फाइबर, नर्व फाइबर, ब्लड कैपिलरीज और योजी ऊतकों से मिलकर बनती है। एपिडर्मिस और डर्मिस में ये जो स्किन है पिजन की उसमें कोई पिगमेंट सेल्स नहीं पाई जाती। ये इसकी खास बात होती है, लेकिन फिर भी पक्षी जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत रंगों के
बने होते हैं रंगों से, तो लेकिन इसकी स्किन में कोई कलर नहीं होता है। जो कलर होता है, पिगमेंट जो पाए जाते हैं, वो केवल फेदर और स्केल्स में मिलते हैं। तो जो स्किन होती है, इसमें स्वेट ग्लैंड भी नहीं मिलती, पसीने की कोई ग्रंथि नहीं मिलती, और भी कोई किसी प्रकार की कुटेनियस ग्लैंड नहीं मिलती है। कुटेनियस शब्द भी स्किन के लिए यूज होता है। एक ही ग्लैंड और मिलेगी जिसे यूरोपाइजियल या प्रिन ग्लैंड कहते हैं, जो कि टेल की बेस पर डोर्सल भाग की तरफ पाई जाती है। तो ये जो प्रिन ग्लैंड है, ये ऑयल ग्लैंड, ये अपने पंखों से को पीछे, यदि आपने कभी नोटिस भी किया हो तो कबूतर अपने पीछे की तरफ टेल पे ऑयल लेकर के अपने पंखों के संवारता रहता है। वो संवारता क्यों है? क्योंकि जब उड़ान करता है तो इसके जो पंख होते हैं वो उलझ जाते हैं। उनको वापस से खोलने के लिए आगे हम डिटेल में देखेंगे, ये ऑयल ग्लैंड का यूज करता है। अब हम बाह्य कंकाल देखते हैं, एक्सोस्केलेटन। पिजन जो है उसमें बहुत ही वेल डेवलप, बहुत ही विकसित एक्सोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, जो कि इसकी प्रोटेक्शन करता है बॉडी की। किससे? टेम्परेचर से। जितना भी टेम्परेचर में वेरिएशन होता है उससे बचाता है, रेडिएशन से बचाता है, और भी कोई मैकेनिकल इंजरी हो सकती है उससे भी ये इसकी प्रोटेक्शन करता है। जो पिजन की बॉडी होती है वो एरियल, मतलब उड़ान के लिए, एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए बहुत अनुकूलित होती है। जो बर्ड का एक्सोस्केलेटन होता है वो एपिडर्मिस से ही बनता है। पहले भी हमने बात की थी कि एपिट्राइकम से ही जो है हॉर्नी स्ट्रक्चर्स बनती है, जो कि हॉर्नी, क्लॉज, बीक, स्पर, वेब, स्केल्स, फेदर, ये सब के सब जो है एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। स्पर्स जो होते हैं वो पिजन में अनुपस्थित होते हैं। स्पर होते क्या हैं? ये एक टार्सोमेटाटार्सस बोन के ऊपर एक आउटग्रोथ होती है, जो कि मेल फाउल की इंडिकेशन, मेल फाउल में पाई जाती है, और भी कुछ पक्षियों में मिलती है। तो ये टार्सोमेटाटार्सस में जब हम बोन्स करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, तब हम उसमें चिक की बोन में देखेंगे कि मेल जो फाउल होता है उसके अंदर स्पर पाया जाता है टार्सोमेटाटार्सस बोन पे। तो ये पहचान होती है उस बोन की। इट इज कवर्ड बाय ए हॉर्नी स्केल लाइक एपिडर्मल शीथ एंड पॉइंटेड इन शेप। जो ये होता है क्योंकि ये फाइटिंग करने के लिए मेल फाउल जो है इसको यूज करता है। स्पर जो है वो कार्प, मेटाकार्प का जो है में भी पाया जाता है। वेब्स जो होते हैं, इसके जाल जो होते हैं वो स्किन के फोल्ड होते हैं, जो कि एक्वेटिक बर्ड्स में बहुत मिलते हैं, जैसे कि डक है, गीज है, स्वान है, उनमें ये वेब पाया जाता है। ये जो है टॉज के बीच में भी स्ट्रेच्ड होकर के स्किन ये बनाती है। इन कॉर्मोरेंट्स में जो है वो फोर्ड टोज में जो है ये वेब पाया जाता है, लेकिन हॉलेक्स जो होता है इससे फ्री रहता है। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें स्केल्स, जो इसकी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स। पिजन में जो स्केल्स होते हैं वो कॉर्निफाइड होते हैं, और फीट और बेस, बीक में भी मिलते हैं। और ये जो स्केल्स होते हैं ये स्ट्रेटम जर्मिनीवेटम जो है एपिडर्मिस का लेयर, उसी से डिराइव होते हैं। ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग है पूरी बॉडी की, बॉडी पार्ट्स में ये मिलते हैं जहाँ जहाँ स्केल प्रोटेक्ट करते हैं। और ये समय समय पे शेड भी किए जाते हैं, निकाल भी दिए जाते हैं बॉडी से, रिप्लेस कर दिए जाते हैं, जिसे हम निर्मोचन कहते हैं। जैसे स्नेक्स में केंचुली उतरती है, उसी तरह से इसके भी स्केल्स समय समय पे उतार दिए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मोल्टिंग। The scales of pigeons and other birds resemble with reptilian scales in every respect.
तो ये मैंने पहले ही बताया कि ये अप पूरी तरह रेप्टिलियन स्केल से रिजेंबल करते हैं पिजन के स्केल्स। ये इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि जो रेप्टाइल से ही है वो उसका बर्ड्स का ओरिजिन हुआ है। तो स्केल भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि हमारा जो बर्ड्स का ओरिजिन है वो रेप्टाइल से हुआ है। स्केल के बाद हम एपिडर्मल डेरिवेटिव देखते हैं फेदर की। ये एंटायर बॉडी में पिजन के कवर करते हैं। ये फेदर जो होते हैं क्लोज और कंटिन्यूस कवरिंग ऑफ फेदर विच कॉन्स्टिट्यूट द प्लूमेज, ये बना देते हैं, प्लूमेज बना देते हैं जिससे चारों तरफ कंटिन्यू जो है अत्यधिक हो जाते हैं, स्तर बनाते हुए कंटिन्यू करते हैं, इनको प्लूमेज कहते हैं। द फेदर फाउंड ओनली इन बर्ड्स एंड आर मॉडिफाइड रेप्टिलियंस। ये जो पिच होते हैं ये केवल उसमें ही पाए जाते हैं। कहाँ चला गया? हाँ, ये रेप्टिलियन स्केल के ही मॉडिफिकेशन से बने हैं फेदर। ये जो है पिच जो होते हैं हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, इलास्टिक होते हैं, पानी से वाटरप्रूफ होते हैं और बहुत सारे कलर्स जो है मेलानिन पिगमेंट उससे वेरियस शेड्स निकलते हैं जो इरिडिसेंस की क्वालिटी रखते हैं। इरिडिसेंस से के ये अपवर्तन और प्रावर्तन करने की क्षमता रखते हैं। पिच जो होते हैं रंग परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। मेलानिन जो रेंज है वो इसमें ब्लैक से ब्राउन और येलो और कई तरह के कलर पाए जाते हैं जो कि पेपिला की इनमें स्पेशल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। कैरोटिनॉइड्स भी पिगमेंट पाया जाता है जिसमें लिखा हुआ है जूजेंथिन, रेड एस्ट्राजेंथिन इत्यादि प्रकार के भी कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। नॉट कलर, इट्स द पिगमेंट। कलर कैसे आता है? इनका प्रावर्तन और अपवर्तन होता है और मेलानिन का, तो ये कलर्स बनते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फेदर इन पिजन। तो हम इसकी स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम इसकी फेदर की कंटूर फेदर देखते हैं जो कि पूरी जर्नल बॉडी पे पाया जाता है। विंग और टेल में ये खासकर उपस्थित होता है। ये टिपिकल फेदर है। टिपिकल जो कंटूर फेदर होता है उसमें एक सेंट्रल एक्सिस होती है, मेन स्टेम होता है जिसे स्कैपस भी कहते हैं, और डिस्टल पोर्शन जो होता है वो वैक्सिलम और वेन कहलाता है। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। बीच का ये जो सेंटर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पोर्शन को हम बोलते हैं रेचिस। और ये तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल को जो एक्सिस बनाता है ये किस किस से बनता है। द स्कैपस इज डिवाइडेड इनटू बेसल पोर्शन जिसे कैलेमस कहते हैं और अपर शाफ्ट और रेचिस। डायग्राम में देखो ये बीचों बीच जो एक्सिस बन रहा है उसमें जो नीचे का पोर्शन है इसको बोलते हैं कैलेमस और ऊपर के वाले को बोलते हैं हम शाफ्ट या रेचिस। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कैलेमस है ये होलो ट्यूबुलर और सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है। जो बेस जो होता है कैलेमस का उसमें एक खांच या होती है, पिट होती है और फॉलिकल ऑफ द स्किन होती है फ्रॉम विच नॉन स्ट्राइटेड, इसके अंदर क्या होते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर जो होती है वो इसमें इस पिच में पाई जाती है और प्रोवाइड जो क्या करती है नॉन स्ट्राइटेड मसल जो कि फेदर को मूवमेंट देने के लिए उत्तरदायी होती है। प्रोवाइड मूवमेंट टू ईच कंटूर फेदर। जो कैलेमस होता है वो ओपन होता है, स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंफीरियर अम्बिलिकस विच रिसीव ए स्मॉल कॉनिकल न्यूट्रिटिव डर्मल पेपिला फ्रॉम द डर्मिस।
इससे क्या होता है, ये कैलेमस जो होता है वो, इसकी ओपनिंग एक हमें दिखेगी इंफीरियर, नीचे की साइड में कैलेमस के इंफीरियर अम्बलाइकस और ऊपर की तरफ सुपीरियर। तो इंफीरियर अम्बलाइकस जो है उससे ये डर्मिस से डर्मल पेपिला और न्यूट्रिटिव्स जो है ग्रोथ के टाइम में ये रिसीव करता है न्यूट्रिटिव मटेरियल को। न्यूट्रिएंट्स और पिगमेंट जो हैं वो डर्मल पेपिला से, डर्मल पेपिला से जो डर्मिस में पाई जाती है वो फैदर को प्राप्त होती रहती है। किस दौरान, अब तो ये डेड स्ट्रक्चर है, लेकिन जब ये डेवलपमेंट करता है फैदर तब उसको डेवलपमेंट के दौरान न्यूट्रिएंट्स जितने भी मिलते हैं डर्मिस से वो इसी इंफीरियर अम्बलाइकस के थ्रू मिलते हैं। अनदर पोर जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो सुपीरियर अम्बलाइकस है, जो कि कैलेमस और रेचिस के वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं जैसे कि जॉवरी, ईमू और डिनोर्निस, इसमें जो होती है शाफ्ट वो बहुत लॉन्ग हो जाती है मेन फेदर की। फिर ये फ्रॉम विच इट अराइजेज इन सम pigeons, some and many other birds, small tuft or soft down feathers called the shaft or hyporhexis near the superior अम्बलाइकस। ये नीचे दिख रही है हमें। सुपीरियर अम्बलाइकस के बाहर एक जो है सॉफ्ट स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हाइपोरेचिस भी कहते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द फेदर, जिसमें हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बीच ये आप फोकस करो नीचे से बिल्कुल, चलो इंफीरियर अम्बलाइकस ये डर्मिस से सारा का सारा न्यूट्रिशन लेता है जो डेवलपमेंट करता है, फेदर का डेवलपमेंट होता है। ये ड्राइड डर्मल पल्प है, इसमें जो पिच होती है वो क्या काम आती है, वो मसल के अटैचमेंट में है। ये कैलेमस है, ये हाइपोरेचिस है, और ये वेंट्रल अम्बलाइकस क्लूव है जिसमें मसल चलती है। इनर वेब है, आउटर वेब है, ये रेचिस शाफ्ट है और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरह से दो तरह में वैक्सिलम और शाफ्ट में डिवाइड होती है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम आप पार्ट 2 में इसकी और स्ट्रक्चर देखेंगे।